हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के वर्क वीज़े के बारे में कि कैसे आप खुद से अप्लाई करके फ्री में वर्क वीज़ा ले सकते हो, कैसे जॉब हासिल कर सकते हो और कैसे आप विज़िट वीज़ा लेके वहाँ जाके विज़िट को वर्क में चेंज करवा सकते हो। सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। और यहाँ एक और बात भाई कि मैं यूट्यूब को बहुत कम यूज़ करता हूँ। जिस जगह मैं हूँ वहाँ यूट्यूब चलती नहीं है, तो मैं हमेशा इंस्टाग्राम अपना देता हूँ साइड पे। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लिया करें अगर कुछ पूछना हो तो मैं आपको वहाँ इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ऑस्ट्रेलिया रिसेंट 30 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट लॉकडाउन ही है, बहुत सारी चीज़ें बंद है, ऑलमोस्ट बंद ही थी 70-80%। बट अक्टूबर 15 से और फिर देन अक्टूबर 30 में नवंबर से ये ऑलमोस्ट सारी रिस्ट्रिक्शन वहाँ भी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि वैक्सीन सबको लगती जा रही है। ऑलमोस्ट 70% लोगों को वैक्सीन लग गई है, तो ऑलमोस्ट सही होने जा रहा है। तो इस लिहाज से वहाँ जॉब्स बहुत निकलने वाली हैं, बहुत जॉब्स आने वाली हैं क्योंकि सारी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं। तो वहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद में ज़रूरत होगी। इवन के वहाँ जॉब सबसे ज़्यादा होगी जो लेबर क्लास है। लेबर क्लास से मुराद आप कह सकते हो क्लीनिंग वाला, प्लम्बर, कुकिंग वाला, शेफ़ और वेटर, ये बहुत सारी जॉब्स की ज़रूरत होगी। और इन जॉब्स को हासिल करने का क्या तरीका है? इन जॉब्स को हासिल करने के लिए दो तरीके हैं। पहले तो ये बता दूं, इन जॉब्स को हासिल अगर आप कर लेते हो तो वीज़ा नहायत ही आसान होने जा रहा है क्योंकि जिस भी कंट्री को जब वर्कर की ज़रूरत होती है तो बहुत सारी वीज़ों में वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर देती है क्योंकि ज़रूरत होती है उनको। और अब जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें तो बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को ही ज़रूरत है। जो बड़े बड़े जितने भी कंट्री हैं उनमें से लेबर सारे निकल गए थे। अब जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी, यूके ने भी जो वहाँ इलीगल रह रहे थे उनको पीआर देने की, मीन्स के उनको लीगल करने का सिचुएशन शुरू कर दी है और उनकी फाइलें सबमिट करवा रहा है क्योंकि उन्होंने सोचा जो बाहर से आएंगे उससे बेहतर है जो यहाँ मौजूद है उन्हीं को लीगल करके काम पे लगा लेते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अब वो जितने अंदर लीगल हैं वो जब लीगल हो जाएंगे, इलीगल है जो है इलीगल हो जाएंगे, देन वो बाहर से बुलाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी ये सारा सिस्टम होने जा रहा है जॉब्स के लिहाज से। तो अब मैं बात करता हूँ कि जॉब कैसे हासिल कर सकते। पहले तो ये कि ऑस्ट्रेलिया कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब्स की कोई पोर्टल नहीं है हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए। हमें खुद कंपनी से रब्ता करके जॉब हासिल करने का ही मौका मिलेगा और ऐसे ही हम हासिल कर सकते हैं क्योंकि पहले के कुछ कंट्रियों की ईसीए पाकिस्तान में जो ऑफिशियल पोर्टल होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू आप जाते हो वहाँ अप्लाई करते हो, एक सारा वे सबको पता होता है। बट ये जो एरिया है यहाँ आप खुद से अप्लाई करते हो, कोई गवर्नमेंट का इसमें अमल दखल नहीं होता। अगर आपको जॉब मिलती है तो आप खुद से चले जाते हो। जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले जो लेबर क्लास है इनमें से सब भाइयों से मैं यही है कि हमारे पास एक्सपीरियंस तो होता है, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होता। सर्टिफिकेट किसी भी, अगर आपके पास किसी भी हुनर का सर्टिफिकेट है तो बाहरले मुल्क में, अब्रॉड में, बड़े बड़े जितने भी कंट्री हैं उधर हुनर के बहुत पैसे मिलते हैं, हुनर के बहुत पैसे मिलते हैं। इवन के जिसके पास हाथ का हुनर होता है वो ऑफिस वाले जो ऑफिस में बैठ के अर्न करता है उससे भी ज़्यादा कमा लेता है। जी हाँ, तो हुनर अगर आपको आता है, आपके पास सर्टिफिकेट है या आप थोड़े पढ़े हुए हो, एजुकेशन है, 10th है या 12th है, पास हो आप, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आपको आती है, तो ये वाहिद मौका है कोरोना के बाद का कि आपको किसी कंट्री में सस्ते में निकलने का। जी हाँ, आप सीवी बनाएं अपने स्टैंड के लिहाज से। आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर एंड वेल एंड गुड नहीं है तो आप ट्राई मारें किसी जगह की बन जाए तो। और काम भी आपको आना चाहिए, पहले तो ये बात। अगर आप ढूंढ लेते ऐसे सीवी बना के आप ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को आप रिसर्च करके हर कंपनी को अपनी सीवी भेजें 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 भेजें। अगर मेहनत तो है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जिस एक कंपनी को आपको भेजी और उसने कह दिया आप आ गए हो, हम तो वेट कर रहे थे, ऐसा नहीं होता। आप कम से कम डेली की 50 कंपनियों को अपनी सीवी भेजें और ये टारगेट आप 10-15 दिन अपना रखें तो ऑलमोस्ट 1000 कंपनियों को आप सीवी भेजेंगे। और ऐसा तो होगा इंशाल्लाह कि 1000 में से 50 कंपनियों को तो आपकी सीवी पसंद आएगी, 50 में से
25 कंपनी आपसे रब्ता करेगी, 25 में से 15 कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, 15 में से 5 कंपनी आपको सिलेक्ट भी करेंगी। ऐसे सिस्टम होता है। जिन्होंने बाहर निकलना होता है, मेहनत तो होती है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। खुद का टाइम दो, 1-1.5 हफ्ते में अगर आपका फ्यूचर चेंज होता है तो कोई बुरी डील नहीं है ये, ठीक है ना। लोगों को सालों लग जाते हैं बाहर निकलने के लिए, और ये मौका कोरोना की वजह से कह लो या जो भी कह लो, ये मौका है बाहर निकलने का। तो ये बेस्ट वे है। वो आपको सीवी अगर सिलेक्ट हो जाते हो, सिलेक्ट होने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, डॉक्यूमेंट मांगने के बाद वो आपको 1 साल का वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट निकलवा के देगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मीन्स के पासपोर्ट, तस्वीरें, फैमिली सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, और जो आपके पाकिस्तान में कुछ है वो सारे असास है, ये सारी चीज़ें आपने अपने जो वहाँ से पेपर आएगा इनविटेशन, उसके साथ एम्बेसी में जमा कराने। और एम्बेसी ने, जैसे मैंने कहा, वीज़े रिजेक्शन का तो कोई चांस ही नहीं है। सिंपल इज़ दैट। आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा, और वीज़ा लगेगा, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, वेल एंड गुड। जो आगे होगा वो आपका नसीब। अब दूसरा जो वे, अगर जिनके पास थोड़े से पैसे हैं और वो भी ये चांस करना चाहते हैं और वो वेस्ट नहीं करना चाहते कि हम नौकरियां ढूंढें फिर वहाँ जाएं, उनके लिए ये है कि इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया का, अक्टूबर के बाद आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा भी अप्लाई करें तो बहुत चांस है, 95% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा भी लग जाएगा आपका। और विजिट वीज़े के फ़ायदे क्या हैं? वो विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है, और विजिट वीज़े वाले को थोड़ी सी और लिबर्टी होती है कि वो हर कंपनी में जाके खुद कह सकता है कि मैं आया हूँ, मुझे जॉब चाहिए। और जब कंपनी आपको देखिए कि एट द मोमेंट ये प्रेजेंट है यहाँ, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से बुलाने की, वाई नॉट हम इसको हायर कर लें और इसी का वीज़ा चेंज करवा दें, वेल एंड गुड। और इसके साथ साथ वहाँ छोटी छोटी एजेंसियाँ होती हैं जो आपसे थोड़े से पैसे लेती है और आपको जॉब ढूंढ के देती है, इवन के लेटर ऑन आपका पीआर प्रोसेस भी करा देती है। वो कंपनियाँ थोड़े से पैसे आपसे लेती है, और वहाँ कंपनियाँ इसे छोटे छोटे ऑफिस बने होते हैं एजेंट्स के, जो आपको जॉब्स दिलवाते हैं, आपकी जो भी आपकी ख्वाहिश होती है उस मामले में, और आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। ये है सेकेंड। अब विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट एक तो सही करनी चाहिए, चाहे आप किसी से पैसे मांग के करते हो, बट रनिंग में कर लो 4-5 महीने ना, उनको निकालो वापस, ऐसे रनिंग में करके फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम आप बताओ कम से, कि आप अगर जॉब हो तो सैलरी स्लिप आपकी, और आपकी सैलरी उसी अकाउंट में आनी चाहिए, और आपका एनओसी लेटर, आप जिस कंपनी में काम करते हो, अगर आप बिज़नेस करते हो तो देन आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, एनओसी, एफबीआर रिपोर्ट, एनटीएन नंबर, ये सारा, फैमिली रजिस्ट्रेशन है, एफआरसी, और आईडी कार्ड, तस्वीरें, पासपोर्ट, और अगर आपका कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कुछ भी है पाकिस्तान में या इंडिया में आपके होम कंट्री में, तो उसके डॉक्यूमेंट साथ, फिर एक साथ एक कवर लेटर, एक ट्रैवल प्लान। कवर लेटर में सारा कुछ मेंशन करो कि मैं ये मेरा नाम है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं चीज़ साथ अटैच कर रहा हूँ, ये घर मेरे पास मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये शॉप मेरी है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी मेंशन करो उसमें। ट्रैवल प्लान के हिसाब से आप उस सारे उसमें डिटेल में लिखो कि मैंने यहाँ जाना है, एक दिन मैंने यहाँ रहना, दूसरे दिन मैं यहाँ मूव हो जाऊँगा, तीसरे दिन। हमेशा जब भी ट्रैवल बनाओ तो 1 या 2-3 सिटी को टारगेट करना। कभी भी ऐसा ना कि मैंने इधर जाना है तो मैंने सिडनी जाना है और सिडनी से ही वापस आ जाना है, ऐसा नहीं। ट्रैवल वाले लोग थोड़े थोड़े टाइम में सारा कुछ कवर करके 2-4 सिटी निपटा के वापस आते हैं। तो हमेशा 2-3 सिटी को अपने माइंड में रखो और उसमें ट्रैवल प्लान में ये मेंशन करो। और हमेशा विजिट वीज़ा कभी भी 10 दिन से ज़्यादा का अप्लाई ना करना, ठीक है ना। 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करो और 10 दिन के लिहाज से अपने पास पैसे शो कराओ उनको, 10 दिन के लिहाज से अपना सारा, क्योंकि जितने थोड़े दिन होंगे उतना परफेक्ट प्लान होगा, जितना लॉन्ग ज़्यादा दिन होंगे उतना ही बेहुदा, बेऑर्गेनिक और बेऑर्गेनाइज प्लान होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा है प्लान। 10 दिन का प्लान बेस्ट है, 3 सिटी 3-3 दिन, दैट्स इट। 10वें दिन आप वापस एयरपोर्ट आओगे और वापस घर आ जाओगे। ये इसके बाद वहाँ पहुँच जाते हो, देन आपके लिए जॉब 110% है। तब आप कह सकते हो कि हमें जॉब ट्रे में ऐसे मिलेगी जैसे चाय पेश होती है, तब आपके लिए बेस्ट। और तब ये 2 वे हैं। और ये जो सिचुएशन है अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद बेस्ट सिचुएशन है अगर जो निकलना चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ये इस वक्त आप अप्लाई कर सकते हो। होप के वीडियो आपको समझ आई हो।
तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपको किसी अच्छी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।